morning, students. Today is your English class and I am going to teach you English grammar, chapter number 7, verb. Okay, so in this chapter we are going to learn about the verb. So first let's read the definition. The most important part of speech in English grammar is the verb. जो बहुत important part है speech का English grammar में वो क्या है, वो है verb. It is a word that tells something about a person or thing. Verb एक ऐसा word है जो हमें किसी भी इंसान या फिर किसी भी thing, किसी भी person या किसी भी thing के बारे में बताता है. That what they are doing, okay? कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. वो वर्ड क्या है, वर्ब क्या है. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताता है. इट इज़ अ वर्ड दैट टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. ओके, सो अ वर्ब में टेल अस, एक वर्ब हमें बता सकता है. नंबर 1 इज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. हमें वर्ब क्या बताता है. वर्ब सबसे पहली चीज़ हमें ये बताता है कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ क्या करती है. फॉर एग्जाम्पल, रमन लाव्स, रमन हंसता है. द क्लॉक स्ट्राइक्स. ठीक. सेकेंड इज व्हाट इज डन टू बी अ पर्सन और थिंग, कि किसी भी पर्सन या फिर किसी भी थिंग के साथ के द्वारा क्या हुआ है. दैट मोहित इज स्कोल्डेड. मोहित के साथ क्या हुआ, मोहित इज स्कोल्डेड, मोहित को डांटा गया. द विंडो पेन इज ब्रोकन, विंडो पेन जो थी वो ब्रोकन यानी तोड़ दी गई. थर्ड वन इज व्हाट अ पर्सन और थिंग है, इसके इंसान, कोई भी इंसान या चीज़ क्या है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, द लायन इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल. ओके, so verb tell us three things, that is what a person or thing does. Second is what is done to a person. सबसे पहली चीज़ कि किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के साथ क्या हो रहा है. थर्ड इज किसी भी पर्सन या किसी की चीज़ के साथ क्या हो चुका है. एंड थर्ड इज व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि एक कोई चीज़ या कोई इंसान क्या है. ठीक. द सेकेंड थिंग इज अ वर्ब ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. वर्ब जो होता है, वर्ब हमेशा एक से ज़्यादा वर्ड कंसिस्ट करते हैं. अ वर्ब ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. एक से ज़्यादा वर्ब अपने साथ कंसिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स वर सिंगिंग. तो हियर इन दिस सेंटेंस two verbs are given, that is were and singing. Two verbs are given, that is were and singing. In the second one, I have learned my lesson. मैं अपना lesson learn कर चुका हूँ. Have and learned, they both are verbs. The watch has been found. Watch ढूंढी जा चुकी है. तो has been and found, they both are verbs. So a verb often consists of one more than one word. हमेशा किसी भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं. There are two classes of verbs in English. वर्ब की 2 क्लासेस है इंग्लिश में. वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शैल, शुड, विल, वुड, एक्सेट्रा. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ उसकी हेल्प के लिए सेंटेंस में दिए गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in this sentence the girls were singing. girls गाना गा रही थी. singing is the main verb. what the girls were doing, girls were singing. girls क्या कर रही थी, girls गाना गा रही थी. तो यहाँ singing हमारा main verb है, but verb is also given here. so verb is our auxiliary or helping verb. what is verb? verb is our auxiliary or helping verb. okay, now second is main verb. what are our main verbs? read, write, dance, sing, play, weep, cry, sleep, grow, eat, drink, find, fly, glow, etc. खाना पीना, हंसना रोना, ये सब हमारे क्या है, मेन वर्ब्स हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब कौन से वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग आर दोज वर्ब विच हेल्प दी मेन वर्ब. ओके, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म अ सेंटेंस. सबसे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो एक सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं. सेकेंड इज हेल्प टू फॉर्म अ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या किसी भी नेगेटिव या किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं. ठीक. मेन वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड और द सिचुएशन इज. मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सिचुएशन क्या है और क्या हो चुका है. मेन वर्ब हमें क्या बताता है कि क्या हो चुका है और क्या सिचुएशन है. ठीक. have 4 डिफरेंट फॉर्म. मेन वर्ब्स की 4 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, दैट इज V1, V2, V3 एंड V1 प्लस ing. V1 मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब सेकेंड फॉर्म, V1 मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब सेकेंड फॉर्म, V3 मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म एंड V1 प्लस ing मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ठीक. वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं. कौन सी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ओके, नाउ study the table is given here.
with the help of this table you can easily understand. Study the following sentences: subject, verb, object. Okay, auxiliary verb and main verb. With the help of this table, you can easily understand that what are auxiliary verb and what's the work of main verb. Girls are making dolls. So making is a main verb and are is a auxiliary verb. Or is a auxiliary or helping verb because are is helping making. Okay. Boys were plucking flowers. Plucking is main verb and were is auxiliary verb. Meera has finished his work. Finished is main verb and auxiliary verb is has. They can win the match. Main verb is win and the auxiliary verb is can. We should serve our country. Serve is main verb and should is auxiliary verb. Okay. Now auxiliary verbs are verbs used with main verbs. Auxiliary verbs कौन से verb होते हैं? As I told you before that auxiliary verb और helping verb वो verbs होते हैं जो main verb की help करते हैं. Main verb की help करते हैं और main verb के साथ used होते हैं. For example, are and making. So auxiliary verb is are and making is main verb. So they are using together here. Verb plucking they are using together here means helping verb plus main verb. Okay. Verb can have 4 different forms. Verb की 4 different forms होती हैं. That is present, past, participle and present participle. So V1 is present, V2 is past, V3 is past participle and P1 plus ing present participle. Okay. Now the fourth form of the verb called the present participle. The fourth form of the word that is present participle is called present participle. इस फॉर्म को बनाई जाती है by adding ing to the present form. आप present V1 यानी present के साथ present form के साथ आप इसके अंदर ing ऐड कर देंगे तो वो आपके present participle यानी V4 बन जाएगी जिसे हम V1 plus ing कहते हैं. Like this go V1 यानी verb first form, present plus ing going, sit verb first form plus ing sitting, love verb first form और present plus ing loving, present participle plus ing burning. Okay. So here some different forms of verbs are given which you have to read it or learn it. Okay. So as you can see the chapter has finished students. Okay, so I'll give you some work regarding this chapter in our WhatsApp group. Read the chapter very carefully, understand it, and if you have any problem or doubt then you can contact me. Thank you.